राजस्थान में आचार संहिता लगते ही अब राजनीतिक पार्टियों में भी हलचलें बढ़ गई है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद हॉट सीट वल्लभनगर के उपखंड मुख्यालय पर पहली राजनीतिक महासभा का आयोजन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संभाग प्रभारी उदयलाल डांगी ने की और चुनाव लड़ने का आह्वान किया। मंगलवार को वल्लभनगर कस्बे के दशहरा चौक में आयोजित महासभा में डांगी पटेल समाज सहित आरएलपी के कार्यकर्ता और हजारों लोग जुटे। इस दौरान कई नए कार्यकर्ताओं ने भाजपा व कांग्रेस छोड़कर आरएलपी ज्वाइन की है। प्रभारी उदयलाल डांगी ने महासभा में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हो सकता है यह मेरा आखिरी चुनाव हो, लेकिन आज मेरे सामने भाजपा व कांग्रेस पूरे जोर शोर से वल्लभनगर विधानसभा में यही कोशिश कर रही है कि उदयलाल डांगी को हराया जाए ताकि कोई नया उदयलाल डांगी पैदा नहीं हो। डांगी ने नम आंखों से कहा कि वल्लभनगर की जनता का मेरे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ चुका है, जो कि मैं खून पसीना एक करके कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। इस दौरान आरएलपी अजमेर संभाग के धर्मेंद्र रावत, उदयपुर जिला संयोजक शिवानी जाट, आरएलपी जिला अध्यक्ष उदयपुर देहात कालूलाल लोहार, राहुल मेघवाल, वल्लभनगर के पूर्व उप प्रधान कमलेश पोखरना, बगड़ पूर्व सरपंच भंवरलाल रावत, बाबूमल रावत, निर्भय सिंह जगत, शोभालाल बेनारिया सहित आरएलपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, इस उदयलाल डांगी को रोक दो ताकि इस वल्लभनगर विधानसभा में कोई दूसरा उदयलाल पैदा नहीं हो। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे रोकना है। मगर मेरे भाइयों, अब किसान, युवा, छठी सी कौम के साथी जाग चुके हैं। अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। सब समझ चुके हैं कि तीनों तुम एक हो। चाहे आप लोग कैसे भी बातें कर लो, जाके पता करो। चुनाव जिस दिन रिजल्ट आता है, मुझे तकलीफ हुई, मगर इन तीनों को किसी को तकलीफ नहीं हुई। एक दूसरे को बधाई दी, अपन जीत गए भैया। व्यवस्था बदलनी होगी। प्रलोभन दिए जा रहे हैं, कहीं मिठाई बांटी जा रही है, कहीं विकास की बातें की जा रही है। मैंने आप किसी को आज मिठाई नहीं खिलाई है, ना कोई खाने की व्यवस्था है। मगर आप ये खाना और मिठाई टेम्परेरी होता है। आप सब ये सोच के आए हम 5 साल तक कैसे अपने ढंग से जी सके, कैसे अपने परिवार का पेट भर सके। चाहते हैं आप वल्लभनगर विधानसभा में? एक सेकंड रुको। जी जी सर, एक सेकंड। अरे चालू अरे रुको, अभी भी ओके, चलो जी सर। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर आचार संहिता के पहले दिन वल्लभनगर की जनता ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुकार भरी। पूरे राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हमारे सुप्रीमो भाई हनुमान जी बेनीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे एक मेवाड़ संभाग का जिम्मा होने के नाते आज वल्लभनगर विधानसभा के अंदर हम सब ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, इसके लिए एक हुकार भरी है, एक सभा आयोजित की है। वल्लभनगर के अंदर जो व्यवस्था पिछले कई सालों से बनी आ रही है, एक लूट का खेल खेला जाता है। यहाँ हर 5 साल के अंदर 5 साल काका जी, 5 साल भतीजा जी बात चला जा रहा है। पिछले 70 साल से एक ही परिवार यहाँ वल्लभनगर विधानसभा में जो राज कर रहा है, और एक तरह से भ्रष्टाचार के अंदर अभी राजस्थान के अंदर वल्लभनगर विधानसभा 1 नंबर पे चल रही है। हमारे वल्लभनगर विधानसभा के अंदर 2 पंचायत जिला नगर पालिका है। दोनों नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष कानौड़ के अंदर भ्रष्टाचार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घर बैठे हैं। बिंडर के अंदर भी जांच चल रही है और नगर पालिका अध्यक्ष घर बैठा है। इसके पीछे यहाँ के विधायकों का हाथ है, यहाँ की व्यवस्था का हाथ है। अगर कोई गरीब परिवार से चुन के जाता है, मगर उनके ऊपर बैठे हुए विधायक या पूर्व विधायक हो, यहाँ की व्यवस्था हो, उनको उसी डेरे में डालना चाहती है। मेरे भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वल्लभनगर की जनता अब जाग चुकी है, यह व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। जो एक परिवारवाद चल रहा है उसको खत्म करना चाहती है। जो एक मशीनरी के दबाव में वल्लभनगर विधानसभा के अंदर मशीनरी का दुरुपयोग करके हर किसान को, गरीब को, युवाओं को थाने, तहसील, आरएसीबी जहाँ जाते हैं वहाँ पैसों के दम पे काम करवाया जाता है। पैसे नहीं तो काम नहीं, ये व्यवस्था वल्लभनगर के अंदर है। मैं यहाँ के युवा साथियों, बुजुर्ग
भाइयों सबके साथ मिलकर हम सब मिलकर यहाँ वल्लभ नगर की व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। इस बार डांगी जी आपका मुकाबला किससे है? लगातार 2 बार आप हार चुके हैं, अभी तीसरा आपका चुनाव है। भाजपा कहीं ना कहीं बिखराव में है, किस तरह से वापस इस बार जीतेंगे आप? देखो, चुनाव तो पिछली बार भी हम जीत जाते हैं। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी रहा, उस टाइम भी जीत जाता, मगर उस टाइम उपचुनाव थे। आप जान रहे हैं उस टाइम पे सारी राजस्थान की सरकार पूरी यहाँ लग गई, एक एक मंत्री गली गली में लग गया, समाज वाइज मंत्री बुलाए कि समाज का किस पे असर पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ चला था। केंद्र के सारे मंत्री यहाँ लग गए थे, एक एक गली गली में केंद्र के मंत्री लगे थे, फिर भी वल्लभ नगर की जनता ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया और 2 नंबर पे रखा। मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के मतदाताओं को। अभी इस वक्त में वल्लभ नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी भी बिखरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कितने सालों से संघर्ष कर रहे कार्यकर्ता, जो 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी कदर भी यहाँ के कैंडिडेट जो प्रत्याशी रहे वो उनकी कदर नहीं कर पाए। आज भारतीय जनता पार्टी भी बिखर चुकी है, क्योंकि मैं पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा, वो मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, उनसे मिलना होता रहता है। तो अब मुझे भी कहते हैं भाई साहब कुछ चूक हमसे भी हुई, हमारा तालमेल आपस में सही नहीं था। मैं अभी आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता हो, चाहे आरएलपी के कार्यकर्ता हो, हम सब एक हैं, एक जाजम पे बैठकर इस बार निश्चित रूप से वल्लभ नगर में विजय कार्यकर्ताओं के माध्यम से विजय दिलाएंगे। इस बार आपका मुकाबला आपका क्या बीजेपी में जा सकते हैं? हाँ सर, ये जो सवाल है, ये सवाल एक्चुअली काफी दिनों से हमारे पास भी सूचना के माध्यम से जाना जा रहा था। बीजेपी का पूरा बात आ रही है कि बीजेपी में शामिल होने ये वाले निश्चित रूप से है कि बीजेपी में मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे मन में बात कभी शब्द निकल जाते हैं, क्योंकि मैंने जिस पार्टी में रहा हूँ मैंने वफादारी से काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी में था तो वफादारी से काम किया, आज मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में हूँ तो संभाग प्रभारी का जिम्मा है, तो मैं इस पार्टी में वफादारी से काम कर रहा हूँ। अब रही बात पार्टी में जाने की, ये तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर में बिखर चुकी है, उनको भी अपना विकल्प ढूंढ रही है, इसलिए आपके पास कोई बातें आ रही होगी, मेरे पास कभी तक कोई नहीं आया। इस बार मुकाबला किससे है आपका? आपका मुकाबला किससे रहेगा? किससे मानते हैं आप? किससे मुकाबला आपका? सीधा मुकाबला इस किससे? बार तो वल्लभ नगर के किसान और एक राज परिवार उनके साथ हमारा है। एक जिस तरह से कांग्रेस में विरासत की राजनीति है, जिस तरह से महलों की राजनीति है, जिस तरह से एक उद्योगपति की राजनीति है, उन तीनों के सामने वल्लभ नगर की जनता अच्छा आशीर्वाद देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर सर आप? इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वल्लभ नगर की जनता परीक्षा भी तकड़ी लेती है, हारने के बाद टिकता है या भाग जाता है, तो मैं तो हारने के बाद भी इनके साथ हूं। धन्यवाद, थैंक यू। सर ये जो आप बता रहे हैं, मतलब जनता जो विश्वास जता रही है, आप बता रहे हैं कि पूरा इस बार चांसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार जैसे वल्लभ नगर की बात करते हैं तो चौगुनी है। वल्लभ नगर के अलावा आपका क्या प्लान है? हमने तो प्लान कर रखा है, 28 सीटों पे हम कैंडिडेट उतारेंगे, और निश्चित रूप से हमारी वजह से अगर किसी को नुकसान होगा वो तो निश्चित है, तय है। बीजेपी को ज्यादा मेरे से नुकसान, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा भाई, क्योंकि मेरे विचारधारा इसी पार्टी से पहले थी। यदि आप विधायक बन के जाते हैं तो वल्लभ नगर के लिए क्या नई सौगात लेके आएंगे? अगर मुझे वल्लभ नगर की जनता ने विधायक बनाकर जयपुर भेजा और भेजेगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आने वाले 70 साल का कार्यकाल जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से 5-5 साल लूटा है, सबसे पहले तो उनका खाया पिया निकालूंगा। उसके बाद वल्लभ नगर के युवाओं के लिए, वल्लभ नगर के युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, किसानों के कर्ज के लिए। आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूँ, अभी गेहूं की फसल थी, लाइनों में लग के लोग खाद बीज लाए थे, हमारे यहाँ इतनी बड़ी ओलावृष्टि हुई, मुझे राजस्थान के अंदर मीडिया के माध्यम से छपा था, 1-1 फीट ओले गिरे थे किकावास गांव में। यहाँ के कलेक्टर साहब आए थे, सभी नेताओं ने आश्वासन दिया